एक चीज मैंने नोटिस की, पापा बनने के बाद आदमी धीरे धीरे फ्यूचर में जीने लगता है। पहले क्या था, सैलरी आई बस मूड सेट, चलो कुछ ऑर्डर करते हैं, वीकेंड पर बाहर चलते हैं, नया फोन देखते हैं। लाइफ सिंपल लगती थी। अब सैलरी आते ही दूसरा कैलकुलेटर चालू हो जाता है। स्कूल फीस, डॉक्टर, सेविंग्स, इंश्योरेंस, और ऊपर से ऑनलाइन कार्ट में अपनी चीजें भी पड़ी रहती हैं लेकिन ऑर्डर नहीं होती। पहले अपने लिए बिना सोचे खरीद लेते थे, अब 700 रुपए की चीज लेने से पहले भी दिमाग बोलता है रुक जा, अगले महीने खर्चा है। और मजे की बात पता है, ये सब करते हुए भी अंदर से बुरा नहीं लगता, क्योंकि अब दिमाग में अपने से पहले बच्चा आता है। और शायद ऑलमोस्ट हर पापा के अंदर एक सपना क्वाइटली चल रहा होता है, बस बच्चा लाइफ में अच्छा करे। अब मैं ये नहीं बोल रहा कि हर फादर बस यही चाहता है कि बच्चा करोड़पति बने, ऐसा नहीं है। कई पापा बस ये चाहते हैं कि बच्चा कॉन्फिडेंट बने, किसी को टेंशन है कि बच्चा फ्यूचर में स्ट्रगल कम करे, कोई चाहता है बच्चा लोगों के सामने डर कर ना बोले जैसे वो खुद बोलता था। हर किसी का वर्जन अलग है, लेकिन सपना लगभग सेम है, कंपैरिजन वाला फेज। और ऑनेस्टली आजकल प्रेशर थोड़ा जल्दी शुरू हो जाता है। सोशल मीडिया खोलो तो लगता है बाकी सारे बच्चे नासा की तैयारी कर रहे हैं, कोई कोडिंग सीख रहा है, कोई ओलंपियाड जीत रहा है, कोई 14 साल में फ्यूचर एंटरप्रेन्योर बन चुका है। और इधर हम पापा लोग सोच रहे होते हैं हमारा बच्चा अभी तक टूथपेस्ट खाना बंद क्यों नहीं कर रहा। कभी कभी सच में हंसी भी आती है, लेकिन साथ में टेंशन भी आती है। फिर अपने आप कंपैरिजन शुरू हो जाता है, उसका बच्चा इतना स्मार्ट, उसकी कम्युनिकेशन अच्छी, उसके मार्क्स। और धीरे धीरे बिना बोले प्रेशर घर में एंटर हो जाता है। एक्स्ट्रा क्लासेस, एक्स्ट्रा एक्सपेक्टेशंस, हर चीज में इंप्रूवमेंट चाहिए। गलत भी नहीं है, हर पेरेंट अच्छा फ्यूचर देना चाहता है, लेकिन कई बार फ्यूचर की टेंशन में प्रेजेंट थोड़ा हैवी हो जाता है। वो साइकिल वाला मोमेंट। मुझे एक दिन की बात याद है, मेरा बच्चा साइकिल चलाना सीख रहा था, पूरा कॉन्फिडेंस लेकर बैठा। 2 सेकंड बाद सीधा साइड में, फिर उठा, फिर गिरा, फिर उठा। और इधर मेरा हाल ऐसा था जैसे मैं ओलंपिक फाइनल देख रहा हूं। बाहर से कूल बनने की एक्टिंग चल रही थी, हाँ हाँ आराम से, लगेगी तो नहीं, अब रोएगा, अब बोलेगा नहीं चलानी। लेकिन फिर उसने दोबारा कोशिश की और एक बार अचानक बैलेंस बन गया। बस थोड़ी दूर गया, लेकिन उस मोमेंट में जो खुशी हुई ना, सच में बच्चे की छोटी जीत भी पर्सनल अचीवमेंट लगती है। पहली बार खुद शूज पहन ले, पहली बार दुकान पर खुद बात कर ले, पहली बार बोलते मैं ट्राई करूं, अंदर से अच्छा लगता है। ऐसा लगता है हाँ धीरे धीरे सीख रहा है। बच्चे सुनते कम हैं, देखते ज्यादा हैं। एक चीज थोड़ी लेट समझ आती है, बच्चे हमारी बातें कम, हैबिट ज्यादा कॉपी करते हैं। अगर पापा हर टाइम स्ट्रेस में रहेंगे तो बच्चा भी छोटी चीजों में पैनिक करना सीख जाएगा। अगर हम हर वक्त फोन में लगे रहेंगे तो उसके लिए भी वही नॉर्मल बन जाएगा। और ये चीजें धीरे धीरे दिखती हैं। एक दिन मैं काम कर रहा था लैपटॉप पर, उधर बच्चा सामने टॉय लेकर बैठा था। पहले 4-5 बार बुलाया, पापा देखो। मैंने बोला हाँ हाँ 1 मिनट। अब वो 1 मिनट शायद 15 मिनट का हो गया। फिर थोड़ी देर बाद देखा वो खुद ही खेल रहा था। उस टाइम कुछ फील हुआ, क्योंकि बच्चे ज्यादा कंप्लेन नहीं करते, धीरे धीरे एडजस्ट करना सीख जाते हैं। और शायद यही चीज कभी कभी अंदर हिट करती है। फनी भी है ये फेज, लेकिन फादरहुड सिर्फ इमोशनल मूवी नहीं है, ये फुल कॉमेडी पैकेज भी है। संडे को सोचो थोड़ा आराम करेंगे और उधर बच्चा सुबह 7 बजे ही बेड पर जंप करते हुए आ जाएगा, पापा उठो, बस 5 मिनट खेलेंगे। हर पापा जानता है ये 5 मिनट कम से कम 45 मिनट होते हैं। कभी सुपर हीरो बनना पड़ता है, कभी हॉर्स, कभी ड्राइंग टीचर। और फनी बात पता है, कई बार वही मोमेंट्स बाद में याद आते हैं, क्योंकि उसी शोर में घर घर लगता है। शायद यही असली सपना है। और धीरे धीरे समझ आता है, शायद बच्चा आगे जाएगा मतलब सिर्फ पैसा नहीं है। हाँ करियर इंपॉर्टेंट है, लेकिन उसके साथ ये भी इंपॉर्टेंट है कि बच्चा खुलकर हंसे, अपनी बात बोल पाए, गलती करने से डरे नहीं, घर आते टाइम प्रेशर नहीं, कंफर्ट फील करे। और उसके लिए परफेक्ट पापा होना जरूरी नहीं है, कोई भी परफेक्ट नहीं होता। लेकिन शायद इंपॉर्टेंट ये है कि बच्चा ये फील करे पापा हमेशा मेरे साथ हैं। बस ये फीलिंग बहुत चीजें बदल देती है। प्रेशर रहेगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहेगी, लेकिन बीच बीच में ऐसे मोमेंट्स भी आएंगे जहां बस बच्चे को देखकर लगेगा हाँ लाइफ बदल गई है, लेकिन अच्छी वाली। और हाँ, अगर रिलेटेबल लगा तो सब्सक्राइब कर लेना और कमेंट्स में बताना आप अपने बच्चे में सबसे ज्यादा कौन सी क्वालिटी देखना चाहते हो।